एक बहुत ही प्यारी घटना पढ़ता था संत लोकेंद्र ब्रह्मचारी की। प्रसिद्ध संत हुए 18वीं सदी के। उनके जो गुरु थे वो 150 वर्ष के थे और वो 6 वर्ष की उम्र में दोनों को, लोकेंद्र ब्रह्मचारी जी को और उनके भाई को, अपने साथ साधना कराने के लिए ले गए। और ये घटना तब की है जब वो 92 और 94 वर्ष के थे। वो और उनके भाई 92 और 94 वर्ष के थे। उनके गुरु को आदेश हुआ, 150 वर्ष के उनके गुरु, और उनके गुरु को आदेश हुआ कि अब हिमालय चल के तपस्या करनी है। तो उनके मन में सबसे पहली चिंता क्या हुई, मेरे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। बच्चे कौन, 92 और 94 वर्ष के सिद्ध संत। वो लेकर के उनको गए और अपने गुरु भाई के पास गए जो कि 160 वर्ष के हैं, और उनके पास जाकर के बोले कि मेरे बच्चों की देखभाल करना, मैं तो हिमालय जा रहा हूँ। आप कल्पना करके देखिए, एक तरफ तो गुरु का भाव ऐसा कि जो 92 और 94 वर्ष के सिद्ध संत हैं, लोकेंद्र ब्रह्मचारी प्रसिद्ध संत बन चुके थे, उनकी चिंता होती है कि मेरे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। और वहीं पर उन्हीं लोकेंद्र ब्रह्मचारी का दूसरा घटनाक्रम क्या है, गुफा में तपस्या कर रहे थे, चींटियाँ काट रही थी, सांप आ रहे थे, बिच्छू आ रहे थे। उनने अपने गुरु से प्रार्थना करी, उनने कहा कि गुरुदेव कुछ करिए, बहुत चींटियाँ काटती हैं यहाँ पर तो बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, ध्यान नहीं लग पाता। उन्होंने कहा हाँ, कल ध्यान करने बैठेगा तो मुझे याद दिलाना। उन्होंने कहा ठीक। अगले दिन ध्यान करने बैठे तो गुरुदेव को कह करके बैठे। 10 मिनट गुजरे तो देखा और ज़्यादा चींटियाँ काट रही। आंखें खोल करके देखा तो देखा उनके गुरु उनके चारों ओर शक्कर डाल रहे हैं, बड़ी बड़ी मीठा डाल रहे हैं, और ज़्यादा चींटियाँ हैं। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। वही गुरु है जिनके अंदर इतना प्रेम है, इतना अनुराग है कि उनको लगता है कि हमारा बच्चा 92-94 वर्ष का है, कष्ट न हो। और उन्हीं गुरु के अंदर ये भाव है कि थोड़ा कष्ट और मिले तो ये निखर करके आए। ये गुरु है। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा। कबीर दास कहते हैं गुरु तो धोबी है, शिष्य कपड़ा है। साबुन सिरजनहार, भगवान साबुन है। सुरत शिला पर धोइए, निकले ज्योति अपार। जब बार बार पीटा जाता है तब अंदर से ज्योति निकल करके आती है। वो परिष्कार की प्रक्रिया, वो सुधार की प्रक्रिया, वो अपने आप को गढ़ने की प्रक्रिया, बार बार जितना व्यक्ति संघर्ष से निकलता है, जितना प्रतिकूलताओं से निकलता है, जितना परेशानियों से निकलता है, उतना ही ज़्यादा वो निखर करके आता है, उतनी ही ज़्यादा चमक निकल करके आती है। जो तपस्या का आधार है वो यही परिष्कार है, वो यही कठिनाइयों का पथ है। सप्तम नाथ हुए नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। उनका जो सबसे प्रिय शिष्य था वो उस राज्य का राजकुमार था। एक दिन जंगल में घूमने के लिए निकले तो एक जगह पर बड़ी कटीली सी डंडी पड़ी थी, लंबी। उनने ली और उठा करके जोर से मारी तो तिलमिला गया वो। मैंने कहा क्यों गुरुदेव? उन्होंने कहा समय आने पर बताऊंगा। 30 वर्ष गुजर गए। वो युवराज जो है उस राज्य का सम्राट बन गया। धर्मनिष्ठ न्यायप्रिय राजा, हर कोई प्रशंसा करता कि बड़ा अच्छे सम्राट है। मिलने के लिए आए जब सप्तम नाथ से, गुरु से अपने, बोले याद आया तुझे वो दिन जब मैंने तुझे डंडी मारी थी? बोले हाँ। जानना चाहेगा क्यों? बोले हाँ। बोले इसलिए मारी थी कि मुझे पता था कि तू सम्राट बनने वाला है। तुझे यदि ये याद रहा कि किसी निरपराध को यदि मारा जाए तो जो कष्ट उसको होता है वो कष्ट उसको देना नहीं है तो तू सम्राट बन पाएगा। ये भाव गुरु का है। गुरु का भाव है सुरत शिला पर धोइए, निकसे ज्योति अपार। और जो अंतिम बात कहते हैं संत कबीर, वो इतनी प्यारी कहते हैं यह तन विष की बेलरी। ये तन तो विष की वेल है। जो शब्द विषय है, कामनाएं हैं, वो विष से निकल करके आया है, जहर है। यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस कटे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सिर कटा करके भी यदि गुरुदेव मिल जाते हैं तो भी सस्ता सौदा है। जो मिला है वो सब छिन जाए, चमड़ी उधेड़ दी जाए, हड्डियां बांट बांट के लोगों में डाल दी जाए, खून का कतरा कतरा चूस ले व्यक्ति, और जो बचा है उसको धूल की तरह से ले जाके गुरुदेव के चरणों में डाल दे तो भी सौभाग्य, तो भी सौभाग्य। यदि वो सब कुछ मिला, जो भी कुछ मिला वो छीन लिया जाए और गुरुदेव के साथ दोबारा बैठने का अवसर मिल जाए
तो एक तरफ है दोस्तों। वो सौभाग्य हम लोगों को मिला ऐसे समय में जब व्यक्ति सद्गुरु का मूल्य समझ नहीं पाता, ऐसे समय में जब ये महसूस नहीं होता कि सद्गुरु कौन है। सद्गुरु वो हैं जिनसे जुड़ते ही चेतना का, चिंतन का, व्यवहार का, आचरण का, व्यक्तित्व का रूपांतरण शुरू हो जाता है। पारस के पत्थर हैं वो, लोहा भी छुएगा तो सोना बन जाएगा। उनसे जुड़ते से ही व्यक्ति के जीवन में परिमार्जन का होना सुनिश्चित हो जाता है। व्यक्ति उनसे जुड़ेगा तो वो जुड़ना ही साधना बन जाता है। उनके लिखे को पढ़ना ही स्वाध्याय है, उनके कहे को करने का नाम ही अध्यात्म है, और उनके पैरों को छू लेने का नाम ही तीर्थ यात्रा है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।